अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग कुछ अलग है। अलग तो नहीं है बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे बात टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा देख के थंबनेल के। और मैं किस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। आजकल जो मसले चल रहे हैं, आम इंसान बोलो या सेलिब्रिटीज़ बोलो, सबकी लाइफ में वही है। तो ये चीज़ अच्छा ही लगता है मुझे। जब से मैं सुनी हूँ ना ये न्यूज़, रील्स में देखी हूँ मैं सानिया मिर्ज़ा, तो उसको लेकर के ना मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई कि यार मतलब हर इंसान के पास सब कुछ है, उसके बाद भी ये दुख अच्छा नहीं लगता है एकदम किसी का। खैर उन लोग सेलिब्रिटीज़ है तो उन लोग के लिए इतना मुश्किल नहीं है लाइफ को और बचे हैं तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम उन लोग को तो नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग इस काबिल हैं कि अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। बट फिर भी इंसान है ना, दिल है, बीवी है, तो दुख तो होगा अगर कोई शौहर ऐसा कर ले, चीट कर ले। तो इस चीज़ से दुख लगता है मुझे। मैं मतलब देखी ना अचानक से वो रील्स, तो मुझे ना यकीन ही नहीं हो फेक न्यूज़ या कुछ भी बताता। मतलब ऐसा है ना, कभी कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। आप सोच भी नहीं सकते आपको क्या सुनने मिल जाएगा, आपके सामने क्या आ जाएगा। तो जब सुनी ना तो मुझे बहुत दुख लगा कि अच्छा नहीं लगा। मतलब औरत तो औरत होती है, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, वो मलिका क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ जब ऐसा होता है ना तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी ना, ये मैं समझ सकती हूँ। मैं भी एक औरत हूँ और मैं भी उस दर्द से गुजरी हूँ, तो मैं ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ। और ये वही समझ सकता है जो इस दर्द से गुजरता है ना, उसे इस दर्द का एहसास होता है और हर कोई नहीं समझ सकता हो गया। तो सेलिब्रिटीज़ उन लोग की लाइफ में तो होते रहता है। ऐसे बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ मैं देखी हूँ कि उन लोग की लाइफ में होता है। जब मैं कुछ साल पहले की बात है, जैसे सुनती थी किसी का डाइवोर्स हो गया है इतना साल के 10 साल के बाद, जैसे ऋतिक रोशन का और भी सेलिब्रिटीज़ का सुनती थी बहुत। तो मुझे ना, मैं अपना बता रही हूँ अपनी दिल की बात, मुझे बहुत दुख होता था। तब भी होता था जब मैं सही थी, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक था लाइफ। तब भी मुझे बहुत दिल से मतलब दुख लगता था कि अल्लाह क्यों होता है ऐसा। ये मतलब एक साथ इंसान इतना साल रहने के बाद क्यों अलग हो जाते, क्यों छोड़ देते हैं, आखिर क्या रीज़न होती होगी, क्यों ऐसा करते हैं लोग। तो ये सवाल ना मेरे मन में था, क्यों हो जाता है ऐसा, लोगों की फीलिंग्स कैसे ख़त्म हो जाती, कैसे छोड़ देते हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ को, वाइफ छोड़ देती है हस्बैंड को। मतलब बहुत बड़ी बात थी ये मेरे लिए। लेकिन मैं ऐसा समझी हूँ ना कि मैं जिस चीज़ को मैं बोली हूँ ना, ये कैसे हो सकता है, वो चीज़ें मेरे सामने आ गई हैं कि नहीं, ये चीज़ अल्लाह दिखाए कि नहीं, ये दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी कोई भी बदल सकता है। तो ये नहीं सोचने का है। और मैं ये बोलती, जहाँ मोहब्बत होगी ना वहाँ इंसान कभी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। जहाँ मोहब्बत होगी, मोहब्बत में इंसान कैसे कर सकता है ऐसा, धोखा दे सकता है, दूसरी शादी तीसरी शादी कर सकता है। अपनी बीवी से, पहली बीवी से मोहब्बत होगी तो। लेकिन आदमी को दिल में ना मोहब्बत नहीं होती, बस शादी कर लेते, मन भर जाता है, तो 5 साल 10 साल रहने के बाद बच्चे हो गए, फिर क्या मैं बोलूँ, फिर दूसरी लड़की, दूसरी औरत जो भी है, तो एकदम बहुत ही मतलब ये ना बहुत ही ख़राब लगता है मुझे जो देख रहे होंगे ना जेंट्स, जो भी देखेंगे तो मैं जेंट्स के अगेंस्ट ही बोलती हूँ। अगेंस्ट नहीं है, मतलब मैं अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ जेंट्स के, बट मैं जो देख रही हूँ ना, जो समझ रही हूँ ना दुनिया को, इसलिए मैं बोल रही हूँ। हर मर्द नहीं होते एक जैसे, लेकिन ऐसा देखने के बाद इंसान कैसे विश्वास करेगा किसी के ऊपर कि हर मर्द एक जैसे ही होते हैं। बस उनका दिल भर गया, छोड़ दिए, फिर दूसरी तीसरी, और फिर शरीयत को ले आते हैं सामने में कि अल्लाह ने इजाज़त दी है तो हम कर सकते हैं, दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी शादी कर सकते हैं, अल्लाह ने हमें इजाज़त दी है। तो फिर ये बातें यहाँ पे ले आते हैं अल्लाह को। तो बस यहाँ पे ये बात करके नहीं, अपने आप को मतलब दिखाते हैं कि मैं सही हूँ, अल्लाह ने इजाज़त दी, हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं, हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं, हम निकाई तो कर रहे हैं। बस यही सब बातें करके आदमी लोग ना बच जाते हैं। लेकिन उसके दिल से पूछो कि एक औरत के दिल पे क्या बीतती है जब आप ऐसा करते हो तो। लेकिन आप नहीं समझ सकते औरत का दर्द, क्योंकि आप औरत हो ही नहीं ना, आप आदमी हो। आदमी को अल्लाह ने इतना ऐसा दिल बनाया ही नहीं है जो वो औरत को समझ सके। और जो आदमी अपनी औरत को समझ लेगा ना, उसको चाहेगा ना दिल से, ईमानदारी से, तो वो आदमी कभी ऐसा नहीं करेगा। मैं एक ही बात जानती हूँ कि
हर आदमी को अपनी औरत के लिए इतना मुखलिस तो होना चाहिए कि वो होना चाहिए। बस एक औरत यही चाहती है कि उसका शौहर उसके साथ मुखलिस हो, लेकिन ना वो नहीं होता। आज की डेट में बहुत खुश नसीब औरतें हैं जो इसका शौहर उसके लिए मुखलिस है, उसको चाहता है, उसको इज्जत मान और इज्जत देता है। ये दुनिया की मैं बोलती बेहतरीन औरतें होंगी जिसका शौहर नेक है। और वैसे शौहर को मैं मतलब जो वैसे शौहर है जो इज्जत करते हैं तो उसको मैं दिल से मतलब मेरा दिल से शुक्रिया है उस वैसे शौहर का। और वैसे शौहर होना ही चाहिए कि आप सच्चे हो, ईमानदारी हो आपके अंदर, सच्चाई हो, आप अपना रिश्ता दिल से ईमानदारी से निभाए बस, और कुछ नहीं चाहिए एक औरत को। लेकिन नहीं, एकदम जितना भी देख रहे हो आज के दौर में इतना ज़्यादा केसेस बिगड़ रहे हैं। अल्लाह ने इतना खूबसूरत रिश्ता बनाया है शौहर बीबी का, और मुझे लगता है उतना ही ज़्यादा लोग इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि अल्लाह किसी के साथ भी ना हो ऐसा। मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, तो ये दुआ मेरी हर दुआ में रहती है कि अल्लाह किसी भी जोड़े को अलग ना करना, जुदा ना करना, सबकी जोड़ी को सलामत रखना। और जब मैं ऐसी ऐसी न्यूज़ें और ऐसे से आस पास जो भी मैं सुनती हूँ ना कभी, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। दिल से मैं बता रही हूँ ना, मेरा दिल अंदर से रोता है कभी कभी सब चीज़ों को याद करके, सोच के कि अल्लाह क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा। आपने इतना खूबसूरत रिश्ता बनाया शौहर बीवी का एक दूसरे के लिए, इतना सबसे दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता, सबसे बेहतरीन इंसान समझता नहीं है इस रिश्ते को सबसे ज़्यादा ख़राब कर चुका है। सबसे खूबसूरत रिश्ता शौहर और बीवी का है, सबसे पहला रिश्ता शौहर और बीवी है, खाविंद और बीवी है, और सबसे आखिरी रिश्ता भी खाविंद और बीवी है। ये सभी जानते हैं आज की डेट में। तो ये सब चीज़ें जो दिन की बातें हैं सभी को पता है। ये सबसे खूबसूरत रिश्ता, सबसे बड़ा रिश्ता खाविंद और बीवी का है, और सबसे खूबसूरत रिश्ता अल्लाह ने हर रिश्ते को बयान किया। माँ का मुकाम सबसे बड़ा है। अल्लाह ने बताया कि माँ की जगह तो कोई ले नहीं सकता, माँ का मुकाम वो है, लेकिन उससे भी पहले खाविंद और बीवी हैं। लेकिन आज के दौर में इतना ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है ना, मैं अल्लाह से फिर भी दुआ करती हूँ, और आप सब जो मुझे देख रहे हैं सब ये दुआ करें कि अल्लाह हर शौहर बीवी में दिल से मोहब्बत हो, और अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभाए, दोनों एक दूसरे के लिए मुखलिस हो, और दोनों सच्चाई से बहुत ही खूबसूरती से अपने रिश्ते को निभाए। मैं तो यही दुआ करूँगी। देखो जिसको जो करना वो तो करेगा ही। हमारे बोलने से या आपके बोलने से कोई किसी को बात समझ में नहीं आएगी, पर जो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, जो मैंने मेरा दिल का किया बोलने का। इससे पहले भी मैं बहुत सारे अपने मैं खुद यूट्यूबर हूँ, तो मैंने बहुत सारे अपने मसले को लेके, 4 शादियों को लेकर के और मर्दों को लेकर बहुत सारी बातें मैं की हूँ। तो इसलिए मैं सोची कि क्यों ना मैं फिर से ये सानिया मिर्ज़ा का जब आया तो मुझे रहा नहीं गया बिल्कुल भी। मैं सोची क्यों ना आप सबसे बातें करूँ। तो आप सब अपनी राय मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना, क्या मैं गलत बोली हूँ, कुछ भी अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लगी होगी तो मुझे माफ़ करना। आप सब मेरा कोई इरादा किसी को तकलीफ़ पहुँचाने का नहीं था। जो मुझे लगा वो मैं बोली, अपने दिल की बात रखी। और रियल में मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती है, ऐसे किसी का रिश्ता टूटना मैं नहीं देख सकती, और मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती है, पर चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अल्लाह से दुआ कर सकती हूँ किसी का रिश्ता ना टूटे। खासकर शौहर बीवी का रिश्ता ना बहुत बहुत नाजुक रिश्ता होता है, इतना ज़्यादा नाजुक रिश्ता ना, ये 2 बोल पे बन जाता है और 2 बोल पे ख़त्म भी हो जाता है। तो सबसे नाजुक रिश्ता, इसीलिए अल्लाह ने बहुत अहम बनाया है रिश्ते को। लेकिन आजकल उतना ही लोग ख़राब कर चुके हैं अपनी, क्या बोलूँ मैं, अपनी बेवकूफ़ी बोलो। ये ऐसा ना कि दिन की समझ नहीं है। अगर दिन की समझ होती ना, हमारे नबी कैसी ज़िंदगी जिए हैं, अपनी बीवियों के साथ कैसे रहे हैं वो, और अल्लाह के रास्ते पे चलने की जिसको समझ होगी, अल्लाह रसूल के रास्ते का मतलब जिसको दिन की समझ होगी, जो अल्लाह को मानता हो, अपने नबी को मानता हो, उनकी सुन्नतों को फॉलो करता हो, वो ही ये सब चीज़ को समझ करके बहुत खूबसूरती से अपना रिश्ता निभा सकता है। नहीं तो हर कोई नहीं। बीवी जैसी भी कमी बेसी सब में होती है, इंसान है, ये दुनिया है, यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है। कुछ खूबियाँ भी होगी, कुछ कमियाँ भी होगी, तो खूबियों को भी अपनाना है और कमियों को भी अपनाना है, ना कि छोड़ देना, अलग हो जाना है, दूसरी तीसरी शादी करना। बस यही रह गया है जेंट्स के अंदर की, बस शादी करना है। बस आप लोग शादी को पता नहीं क्या बना चुके हैं कि एक गलती पर आप छोड़ देते हैं। आपको अपनी बीवी के अंदर अच्छाई नहीं दिखती, सिर्फ बुराई दिखती है। समझ में नहीं आता है कि क्या होगी आजकल के
शौहरों को अल्लाह हिदायत दे, इन लोगों को समझ दे। मैं यही दुआ करूँगी। आप सब अपनी राय कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना, मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।